हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। कल हमने ग्राफ बनाना सीखा था और ग्राफ पेपर पर भी सीखा, बोर्ड पर भी सीखा आपने कि कैसे ग्राफ बनाते हैं समीकरणों द्वारा। देखिए जो दिए, जैसे एक समीकरण हम ले रहे हैं 2x + 3y = 5 के और x + 5y = 7। ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो देखिए इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 2x + 3y - 5 = 0 और ये x + 5y - 7 = 0। तो ये समीकरण का मूल रूप होता है। इसको व्यापक रूप में इस तरह कह सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अगर आप इससे तुलना करें तो देखें a1 बराबर यहाँ 2 है, b1 बराबर 3 है, c1 बराबर -5 है, a2 बराबर 1 है, b2 बराबर 5 है, c2 बराबर -7 होता है। और आपने देखा था कि जब हम समीकरण को हल करते हैं तो मिसाल के तौर पे एक समीकरण ये है और यहाँ पे ये काट रहा है। एक स्थिति ये हो सकती है, एक स्थिति ये होती है कि केवल दोनों समीकरणों से एक ही रेखा निरूपित होती है और दूसरी स्थिति ये होती है कि दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। तीन स्थितियां ये संभव होती हैं। तो देखिए इनका क्या मतलब होता है। आप देखिए ये a1 b1 c1, ये a1 b1 c1 जो है a1 b1 इनके गुणांक है, c जो है अचर होता है और इसी तरह a2 b2 x y के गुणांक होते हैं, c2 यहाँ पे अचर होता है। तो इनका आपस में क्या संबंध होता है और उन रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इनमें आपस में क्या संबंध होता है। जब एक ही रेखा दोनों समीकरणों को दिखाती है तो इनका आपस में क्या संबंध होता है और जब दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं तो इनका आपस में क्या संबंध होता है, ये हम देखते हैं। देखिए यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जिसे इसमें देखें 2/1 हो जाएगा, 2/1 और इसमें हो जाएगा 3/5। देखिए आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर b1/b2 इसी समीकरण में आप देख लें। तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो समीकरण का केवल एक हल होता है और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं। एक हल, केवल एक हल और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। फिर देखें दूसरी स्थिति होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समीकरण के अनेक हल होते हैं और रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब दोनों समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित करता है। अनेक हल होते हैं। और तीसरी स्थिति ये होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होती हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता। ये तीनों स्थितियां आपको याद करनी पड़ेगी और तब आप इससे आगे के सवाल और आगे व्यापक रूप में, चाहे वो ग्राफीय विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, हर जगह ये आप समीकरण देखते ही जान जाएंगे कि समीकरण का हल है कि नहीं है, समीकरण संगत है कि नहीं है। केवल एक हल है तो समीकरण संगत हैं, अनेक हल है या समानांतर हैं तो समीकरण असंगत कहलाते हैं और संगत समीकरणों को आपको हल करना होता है। अब चलिए हम लोग सवाल करते हैं। हाँ प्लीज सवाल पढ़ें। दूसरे का पहला सवाल है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। पहला 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। देखिए आप a1 बराबर यहाँ 5 है, b1 बराबर -4 है, c1 बराबर 8 है। आप इसे तुलना करें a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब देखें a2 बराबर 7 है, b2 बराबर 6 है, c2 बराबर -9 है। चिन्हों समेत लिए जाएंगे भाई। तो आइए निकालते हैं a1/a2। तो ये है 5/7, ये 5 है, a2 7 है।
अब B1 अपान B2 निकालते हैं तो ये है ऋण 4/6। आप काटें, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो आप देखें A1 अपान A2 5/7 आया, B1 अपान B2 ऋण 2/3। तो ये बराबर नहीं है। A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और एक हल होगा, केवल एक हल। प्रतिच्छेद और केवल एक हल, केवल एक हल होगा समीकरण का। हाँ, दूसरा पढ़ें आप। 9x + 3y + 12 बराबर 0। 18x + 6y + 24 बराबर 0। हाँ, देखिए A1 अपान A2 निकालें। A1 अपान A2 तो हो जाएगा 9/18 बराबर 9 × 9, 9 दूनी 18। अब B1 अपान B2 निकालें आप तो ये हो जाएगा 3/6, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। अब C1 अपान C2 निकालें। C1 अपान C2 तो ये 12/24, 12 × 1 = 12, 12 दूनी 24। देखो तीनों बराबर हैं, 1/2, 1/2, 1/2। तो ये आप लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तो रेखाएं समपाती होंगी, यानी दोनों समीकरण एक ही रेखा को दिखाएगा। रेखाएं समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, यानी एक ही रेखा है, समपाती। और अनेक हल होते हैं, उस स्थिति में अनेक हल होते हैं। हाँ, प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। 6x - 3y + 10 बराबर 0। 2x - y + 9 बराबर 0। हाँ, देखिए आप A1 अपान A2 निकालें। A1 अपान A2 तो 6/2, तो 2 तिहाई 6, 3 हुआ। अब B1 अपान B2 निकालें आप तो हो जाएगा ऋण 3/1, ऋण से ऋण कट गया, ये भी 3 हुआ। आप C1 अपान C2 निकालें आप तो 10/9। तो आप देखें A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के। देखो ये दोनों बराबर हैं, 3, 3। और ये 10/9 बराबर नहीं है C1 अपान C2 के। तो रेखाएं समांतर होंगी, ध्यान रखें, ये तीसरी स्थिति है, रेखाएं समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। ये आपका सवाल रहा। बस स्टूडेंट, ये आज एक सवाल बड़ा सा है, काफ़ी समझने वाला है, और ये चीज़ याद रखने की है, ध्यान रखें। तो आप तीनों स्थितियों को याद कर लें, और अब जिस तरह के सवाल आएँ तो आप इस तरह करने के योग्य होना चाहिए आपको इस प्रश्नावली को समझने के बाद। स्टूडेंट, अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, हम इस तरह की नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।